ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। आज शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में सरकार विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देगी। सीएम गहलोत ने राहुल गांधी की जासूसी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट में कहा कि पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर जांच के आदेश देने चाहिए, जिससे आरोप प्रत्यारोप की जगह सच्चाई सामने आ जाएगी। बीजेपी ने जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने फोन टैपिंग के आरोपों को देश विरोधी एजेंडा चलाने वाली साजिश बताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में बीजेपी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्वी मेदिनीपुर में प्रदर्शन किया। एसपी ऑफिस के सामने हुए इस प्रदर्शन में शुभेंदु अधिकारी ने प्रदेश में गुंडाराज होने का आरोप लगाया। कोरोना से वैक्सीन ही जान बचा सकती है, ये एक और अध्ययन में साबित हुआ है। आईसीएमआर की स्टडी में खुलासा हुआ है कि वैक्सीन की दोनों डोज पुलिस वालों में कोरोना से 95% मौत रोकने में सफल रही। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने राहत देने वाली खबर दी है। आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने गणितीय विश्लेषण सूत्र के आधार पर दावा किया है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से कम घातक होगी। उन्होंने तीसरी लहर के अक्टूबर-नवंबर के बीच आने की संभावना जताई है। इधर पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 29,000 से ज्यादा नए केस आए हैं, जबकि 45,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। वहीं 372 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। और वहीं पिछले 24 घंटे में राजस्थान में सिर्फ 33 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 500 के नीचे आ गया। प्रदेश के 9 जिलों की 16 नगरपालिकाओं के 18 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए कुल 60 उम्मीदवारों ने 67 नामांकन पत्र दाखिल किए। आज 20 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निजी स्कूलों की मनमानी फीस के खिलाफ फिर अभिभावक सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। अभिभावक संघ का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के दबाव के चलते शिक्षा विभाग आदेश का पालन नहीं कर पा रहा। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म और उन्हें ऐप पर रिलीज करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मुंबई से सटे ठाणे इलाके में चट्टान खिसकने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 2 लोगों के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में शराब ठेकेदारों की बैठक के दौरान मारपीट हो गई। देखते देखते 2 ठेकेदारों के गुट आमने सामने आ गए और पथराव के साथ साथ फायरिंग भी हुई। फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। सीकर में बेखौफ अपराधियों ने जयपुर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान अपराधियों ने हेड कांस्टेबल को गोली मार दी और इंस्पेक्टर की कार लूटकर फरार हो गए। कांस्टेबल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मामूली बात को लेकर एक युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में नयापुरा पुलिस ने 2 महिलाओं और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामूली बात को लेकर आरोपी युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर भाग गए थे। टोंक के नटवाड़ा बस स्टैंड में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने कई घंटों तक सड़क को जाम कर दिया और हंगामा किया। कोटा में बदमाशों ने एक वकील के ऑफिस में तोड़फोड़ कर जमकर उत्पात मचाया और ऑफिस बॉय के साथ मारपीट कर नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। टोंक के निवाई में पिकअप और बाइक की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक और 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बीकानेर के महाजन के पास 500 और 1000 के पुराने नोटों से भरा थैला मिला। थैले में करीब 1 लाख नोट मिले। थैला पानी की खेली में पड़ा हुआ था। जयपुर क्राइम ब्रांच ने एटीएम सेंसर हैक कर पैसे निकालने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने हरियाणा से गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। चूरू के दांदू गांव में एक युवक की जेब काटने वाली 5 महिलाओं को पकड़ा गया। ये गिरोह बस में मुसाफिरों की जेब से पैसे उड़ाता था। भरतपुर शहर में बारिश के बाद चारों तरफ जल जमाव है, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। नगर निगम के खिलाफ लोगों में खासा आक्रोश है। लोगों ने ड्रेनेज सिस्टम पर भी सवाल उठाए। लोग कह रहे हैं कि निगम की बैठक में सिर्फ बातें बड़ी बड़ी की जाती, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। जेडब्ल्यू मेंस 2021 का तीसरा सेशन आज से शुरू हो गया है। 8 शिफ्टों में इस परीक्षा में 7 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हो रहे हैं। परीक्षा 27 जुलाई के बीच बीई बीटेक की परीक्षा हो रही है। आज सुबह 9 बजे से 12 की पारी आयोजित की जा रही है। मुजफ्फरपुर में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का मंदिर बनेगा। इसकी घोषणा सचिन के जबरदस्त फैन सुधीर कुमार ने दी है। उन्होंने कहा कि 4 साल के अंदर ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच आज 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। ये वनडे कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया ने पहला वनडे जीतकर 1-0 की बढ़त ले ली है। पेगासस जासूसी मामले में